सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह हम सबको प्यार करते हैं। यीशु हमारे लिए अपना जीवन दिया और अपना प्यार हमारे लिए दिया है, और यीशु ये चाहते हैं हम सब पवित्र जीवन बिताए, प्यार में जीवन बिताए, ईश्वर का प्रेम में अपना समय काटे और हम विश्वास में आगे बढ़े। हमारे जीवन में ईश्वर ने जो शांति दिया वही शांति में हम अपने पारिवारिक जीवन बिता सके। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के फलों में जीने वाले एक सच्चा विश्वासी हम बनना चाहते, तो हमें यीशु का स्पर्श चाहिए। हमें यीशु के स्पर्श की ज़रूरत है। जिस वक्त हम यीशु का स्पर्श पाएंगे हम भी शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे और आत्मा के फलों में जीने वाले एक संत का जिंदगी जैसे हमारी जिंदगी भी बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज के दिन हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे, ये डेली ब्लेसिंग द्वारा, ये पवित्र त्रित्व का डेली ब्लेसिंग द्वारा हम भी एक संत बन जाए, एक पवित्र जीवन बिताने वाले, यीशु का स्पर्श ग्रहण करके वही स्पर्श के गरम में जीने वाले एक विश्वासी हम बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हम एक पल माता मरियम से मध्यस्थता मांगे। माँ, यीशु की माँ, हम पापियों की माँ, हमारे लिए विनती कीजिए। आपका हाथ पकड़कर हम भी आगे बढ़े और आपके हाथ पकड़कर हम भी यीशु का अनुकरण करने वाले बन जाए। माँ, आपके समान ईश्वर का वचन और स्वर्ग का संदेश अपने हृदय में संजोए रख पाए और स्वर्ग से ये उत्तर दे पाए कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की आराधना हो। आज का संदेश, आज का वचन हम सुने संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 40, सेंट मार्क चैप्टर 1 वर्स 40। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेकर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। कौन आया यीशु के पास? एक कोढ़ी। किसके पास आया? यीशु के पास। और आकर उसने क्या किया? घुटने टेका। घुटने टेकर क्या बताया? यीशु से बोला, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये कोढ़ी बीमारी के बारे में आपको पता है ना? ये कोढ़ बीमारी हमारे शरीर में हमारे शरीर को धीरे धीरे काटते रहते हैं और ख़त्म कर देते हैं। शायद इस व्यक्ति को दर्द अनुभव नहीं होते, लेकिन ये समाज से निष्कासन गए एक व्यक्ति है, तब और समाज से तिरस्कृत हो गए एक व्यक्ति।
बीमारी से ज़्यादा इनके शरीर में और एक पीड़ा है, इनके मन में और एक पीड़ा है, समाज से इनको तिरस्कार किया। एक तिरस्कृत व्यक्ति का दर्द अगर हम समझना है तो हम अपने ज़िंदगी में, अपने घर परिवार में और अपने समाज में कभी कभी हम तिरस्कृत होना पड़ेगा। जब हम तिरस्कृत हो जाएंगे, कोई हमें नहीं मानते हमारे पाप के कारण और हमारी गलती के कारण और हमारे ऊपर गलत केस फाइल करने के कारण, कभी कभी हमें समाज या परिवार, हमारे मित्र भी हमें तिरस्कार करते। ऐसे के तिरस्कृत व्यक्ति का दुख क्या है कि वो इतना ही बोल पाएंगे, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना तो ये हो। कोढ़ी आज यीशु के पास आकर कह रहे, प्रभु यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ये अकेले बैठकर, ये कोढ़ी का एक सुंदर बात है, इनका एक सुंदर गुण यही है कि इनको कोढ़ की बीमारी है और समाज इसको अलग कर दिया, फिर भी वह अकेले बैठकर नहीं बुनबुनाते और ये आलोचना नहीं करते कि किस हालत से मैं दूसरों को गिरा सकता हूँ और इसका बदला मैं कैसे चुकाऊंगा, और जिन्होंने मुझे तिरस्कार किया, मुझे बहिष्कार किया, ये समाज से उनके विरुद्ध मैं कैसे लड़ सकता हूँ, उनको मैं बदला कैसे चुकाऊंगा, ये नहीं सोचे। बल्कि यीशु के बारे में जब सुने, ये कोढ़ी घुटने टेकर यीशु के पास आकर, यीशु के सामने घुटने टेकर उन्होंने अनुनय विनय किया, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। ये नहीं बताए कि क्यों मुझे बहिष्कार किया, मैंने क्या गलती किया, ये बीमारी किसने मुझे दिया, नहीं पूछे, नहीं बताया, एक शब्द भी यीशु के विरुद्ध नहीं कहा, बल्कि यीशु के सामने घुटने टेकर, यीशु के सामने घुटने टेकर, क्या घुटने टेकर अनुनय विनय किया। और यीशु ये व्यक्ति को देख रहे, एक कोढ़ी को देख रहे, इतना बढ़िया से यीशु उनको देख रहे और इतना दया से उनको देख रहे, इतना प्यार से यीशु उनको देख रहे। यीशु के अंदर ये सच है, यीशु के अंदर एक प्रेम उमड़ पड़ा है, यीशु के अंदर एक आग धधक उठा है, वो धधक उठे आग और उमड़ पड़े वो प्यार। उनको क्या जवाब दिया? वचन में लिखा है, ईसा को तरस ओ आया, ईसा को तरस ओ आया। क्यों? क्योंकि एक कोढ़ी जो जिसका बहिष्कार हुआ था, तिरस्कार हुआ था, आज घुटने टेकर यीशु से अनुनय विनय कर रहे, यदि आप चाहे, यीशु को बता रहे, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, कर सकते, आपको ही कर सकते, दूसरा कोई नहीं। यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। यीशु का प्यार, यीशु की दया, यीशु की अनुकंपा यीशु के अंदर एक उमड़ती नदी की तरह हो गया। और यीशु के बारे में वचन में लिखा है, यीशु को तरस हो आया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति प्रिय हो। भाई और प्रिय बहन, जब हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में ऐसे समय आते, अधिकतर समय और अधिकतर लोग, हम इंसान हमेशा ये करते हैं, जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया उनके विरुद्ध लड़ना है और बदला चुकाना है। ये गलत सोच में और ये अंधकार की सोच में हम जी रहे। लेकिन आज एक आध्यात्मिक सोच है, एक स्पिरिचुअल थॉट्स है, हमें इंस्पायर करे, हमें एक नया व्यक्ति बना दे। शायद हम भी एक कोढ़ी के समान है, लेकिन आज हम एक कोढ़ी से सीखे, ये लेसन सीखे, ये शिक्षा हम पाए, ये गुण हम प्राप्त करें कि वह यीशु के सामने, वह यीशु के सामने, किसके सामने? यीशु के सामने, कोई अधिकारी के सामने नहीं और कोई पुरोहित के सामने नहीं और कोई
नेता के सामने नहीं, कोई डॉक्टर के सामने नहीं, बल्कि ये व्यक्ति यीशु के सामने घुटने टेक कर अनुनय विनय किया और बोला, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यीशु को तरस वो आया। उसके बाद क्या हुआ? एक सुंदर बात, उन्होंने हाथ बढ़ाकर एक आते हुए उसका स्पर्श किया। उन्होंने हाथ उठाकर स्पर्श करते हुए, तो यीशु ने क्या किया? स्पर्श किया। यीशु ने क्या किया? स्पर्श किया। यीशु ने किसको स्पर्श किया? कोढ़ी को स्पर्श किया। कोढ़ी कौन है? बहिष्कृत, तिरस्कृत, समाज ने, परिवार ने, पापा ने, मम्मी ने, जीवन साथी ने, बच्चों ने, नेता ने और पॉलिटिकल लीडर्स ने तिरस्कार किए, बहिष्कृत किए। एक व्यक्ति वही है एक कोढ़ी। एक कोढ़ी को यीशु हाथ उठाकर स्पर्श किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। प्रिय भाई बहन, कोई भी हमें तिरस्कार करने दो, कोई भी हमें बहिष्कार करने दो, हमारे जिंदगी को खराब करने दो, हमारे अच्छा नाम को एकदम खराब कर दिया, और हमारी बहन के साथ, हमारे भाई के साथ, और हमारे बच्चों के साथ, और हमारे परिवार के साथ अन्याय किया व्यक्ति हमारे आंखों के सामने है। शायद हमारा पड़ोसी है, हमारे परिवार के लोग ही है, हमारे बंधु मित्र है, और जिनको हम आगे बढ़ाए वही व्यक्ति है। हमारे बिजनेस को खत्म कर दिया। आज हम यीशु के पास आए। शायद हम बड़े बड़े बिजनेस करने वाले थे, आज हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली है। पहले बहुत सारे दोस्त लोग थे, आज दोस्त बोलने के लिए कोई भी नहीं है, एक जानवर भी नहीं है, सब चले गए। यीशु के पास आए, यीशु के पास आए, आंसू बहाकर यीशु के पास आए। हम घुटने टेके, हम यीशु से अनुनय विनय करें, प्रभु यीशु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, ये काफ़ी है। यीशु आपके इंतजार में, यीशु आपके इंतजार में। जब एक कोढ़ी ने ये कहा, यीशु ने क्या किया? हाथ उठाकर उनको स्पर्श किया, और यीशु ने क्या बोला ये हम सुनना है, कान लगा कर सुनना है। ईसा ने हाथ बढ़ाकर एक आते हुए उसका स्पर्श किया। मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ, मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ। यीशु क्या चाहते हैं? यीशु क्या चाहते? आप आने से पहले यीशु यही चाहते। यीशु ऑलरेडी ये सोच के रखा है, मैं यही चाहता हूं। यीशु ये धरती में क्यों आया? यीशु ये परिवार में जन्म क्यों लिया? यीशु हमारे रूप धारण क्यों किया? हम कोढ़ियों को, हम बहिष्कृत, हम तिरस्कृत लोगों को स्पर्श करने के लिए, शुद्ध करने के लिए यीशु ऑलरेडी सोच के रखा है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं यही चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं। मेरा सोच यही है, मेरा विचार यही है, मेरा लक्ष्य यही है, मेरा पर्पस यही है। मैं यही चाहता हूं और कुछ नहीं, मैं यही चाहता हूं। आगे लिखा है, शुद्ध हो जाओ। मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। यीशु का सोच यही है, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। यीशु का विचार यही है, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। यीशु की इच्छा यही है, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। प्रिय भाई बहन, आज के दिन हम यीशु से प्रार्थना करें, घुटने टेकर अनुनय विनय करके हम भी यीशु से प्रार्थना करें, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ये कोढ़ी के समान आज हमारी जिंदगी है। कोई हमें प्यार करे ना करे, हम तिरस्कृत है। हमारे दीदी भैया, हमारे भाई बहन, हमारे जीवन साथी, सब लोग हमें छोड़ दिए, हमें तिरस्कार किए। लेकिन याद रखना, याद रखना,
यीशु हमें कभी तिरस्कार नहीं करेंगे, यीशु हमें कभी बहिष्कार नहीं करेंगे, यीशु हमें कभी नहीं निकालेंगे अपने समाज से, अपने हृदय से, अपने विचार से, अपने सोच से। यीशु कभी हमें नहीं हटाएंगे। यीशु ऑलरेडी हमें मैसेज दे चुका है और हमारे प्रति यीशु की इच्छा ही यही है, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। आइए हम परम प्रसाद का आशीर्वाद स्वीकार करें। फादर के एक विचार यही है, फादर के एक अनुरोध यही है, आप जब ये संदेश सुनेंगे कम से कम इस बात आप एक निर्णय लीजिए, यीशु के सामने निर्णय लीजिए, यीशु मेरे द्वारा कम से कम 500 लोग शुद्ध हो जाए, 1000 लोग शुद्ध हो जाए। आप 1000 लोगों के लिए ये व्हाट्सएप द्वारा, फेसबुक द्वारा और यूट्यूब द्वारा अब इस संदेश को भेजिए, अब ये संदेश को डाल दीजिए, लोगों के मोबाइल में जबरदस्ती दूसरों को सुनाइए ना, ताकि यीशु क्या चाहते हैं वो व्यक्ति जान जाए। शायद हमारे पास ऐसे लोग हैं जो अपने को खत्म करने या सुसाइड करने के वक्त में शायद अपने जिंदगी स्पॉइल हो गया, अपने को श्राप दे के वे जीवन बिताते होंगे, शायद निराश हो के, दुखी हो के, नशा में डूब के जिंदगी बिताते होंगे। एक बार उनको सुनाइए ना, यीशु की इच्छा यही है बेटा, यीशु की इच्छा यही है भाई, यीशु की इच्छा यही है बहन, यीशु की इच्छा यही है पापा, यीशु की इच्छा यही है मम्मी, अब शुद्ध हो जा। इसलिए सुनाइए ना, कम से कम 1000 लोगों को आप सुनाइए, ताकि आपके माध्यम द्वारा 1000 लोग शुद्ध हो जाए। इसका परिणाम आपको आपके परिवार में, आपके नौकरी में, आपके धन संपत्ति में, आपके पढ़ाई में, आपके घर परिवार में, आपके शरीर में, आपके रोग बीमारी में आप अनुभव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। यीशु हमारे परिवार को, हमारे जीवन को, हमारे पढ़ाई को, हमारे कामकाज को, हमारे नौकरी को यीशु आशीष दीजिए। हमारे कार्य में आइए यीशु, हमारे दुख संकट में आइए यीशु, हमारे रोग बीमारी में आइए यीशु। आज के दिन जो हमें अशुद्ध करता है वो सारी अंधकार की शक्ति प्रभु ये जयेश टीवी के माध्यम द्वारा वचन सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार इस वक्त यीशु आपके कहने पर शुद्ध हो जाए, आपके शब्द से शुद्ध हो जाए, यीशु आपके लहू के सामर्थ्य से शुद्ध हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। पूरे सोशल मीडिया शुद्ध हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु का परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। तुझे छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, तू है तो मैं ही वहाँ। प्रभु आप चाहे तो मुझे सुध कर सकते हैं। यीशु में प्रिय भाई और बहन, यीशु क्या चाहते हैं यही हम सोचे। यीशु एक ही बात चाहते हैं, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जा। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।